नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस नाम की लड़की से शादी कर लो या प्रेमिका बना लो, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेंगे। करोड़ों नहीं अरबों का मालिक बन जाओगे। हर सपना आपका पूरा होगा। इस कन्या से विवाह करने के पश्चात या अपना प्रेमिका बनाने के पश्चात आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। इस नाम की लड़की आपके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली होने वाली है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हर राशि के अनुसार कुछ रहस्यमयी चीज़ें होती है, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो जीवन में आप रंक से राजा बन सकते हैं। आप करोड़ों अरबों का मालिक बन सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार आपके लिए किस नाम की कन्या भाग्यशाली होने वाली है, अगर इससे आप जान लेंगे और आप इस नाम की कन्या से विवाह कर लेंगे या अपना जीवन साथी बना लेंगे या आप उनके साथ प्रेम संबंध रखेंगे, तो आप रंक से राजा बन सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको मिल सकता है। इस नाम की कन्या अगर आपके जीवन में आती है तो उसके बाद आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपके पास होगा। आपके सुख सुविधाओं के लिए लायक सभी चीज़ें आपके पास पर्याप्त होंगे। आपके जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं पड़ेगा। आपको कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। इस नाम की कन्या आपके जीवन में आते ही आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके बड़े से बड़ा इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। आप जिस भी कारोबार, रोजगार, व्यापार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ आप बड़े से बड़ा युद्ध में भी विजयी प्राप्त कर पाएंगे। बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपका दुश्मन, आपका शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह आपका एक छोटी सी भी नुकसान नहीं कर पाएगा। जो कार्य में आपको लंबे समय से कई तरह के परेशानी आ रही थी, वह कार्य भी आपका संपन्न हो जाएगा। लेकिन आपको एक दो गलतियां नहीं करने होंगे, अन्यथा यह कन्या आपके जीवन में आते ही आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत अधिक परेशान रहेंगे और आपके पास से धीरे धीरे धन आपके हाथों से निकलते जाएगा और आप अमीरी का जीवन छोड़कर गरीबी में तब्दील हो जाएंगे और आप जीवन में बहुत अधिक परेशान और दुखी रह सकते हैं। इसलिए आपको एक दो गलतियां भी नहीं करने होंगे। चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करता हूं कि आपको किस नाम की कन्या से आपको विवाह करना है, जो आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली होगा और आपका किस्मत चमकाने वाली होगी, और कौन कौन सी गलतियाँ आपको जीवन में नहीं करनी है, अन्यथा आपके जीवन काल में दुख और परेशानियों का अंबार लग सकता है और आप गरीबी और कंगाली का जीवन छोड़ करके आप अमीर बन सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और अपने जीवन को खुशनुमा बना सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके घर के धन के भंडार को हमेशा भरी रखेंगी और आपके सभी इच्छाएं और मनोकामना को भी पूर्ण अवश्य करेंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर राशि के अनुसार अलग अलग नाम की कन्या लड़की भाग्यशाली और सौभाग्यशाली होती हैं, जिससे मुलाकात होने के बाद, जिसका आपके जीवन में आने के बाद आपका जीवन धन्य हो जाता है। आपका जीवन हमेशा सुख में रहता है। आपके जीवन में कभी भी दुख और परेशानी और संकट का आगमन नहीं होता है। आज मैं इसी कन्या का नाम और पता सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, जिससे विवाह करना या आपको प्रेमिका बनाना आपके लिए भाग्यशाली होने वाली है। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। आज जो मैं नाम का अक्षर बताने वाला हूँ, उस नाम की कन्या से विवाह करने के पश्चात आपका बड़े से बड़ा जमीनी विवाद में भी आपको सफलता मिल जाएगी।
कोर्ट कचहरी में भी अगर कोई मामला आपका अटका हुआ है जिससे आपको परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर भी फैसला आपके पक्ष में होगा और आपके नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बन जाएगा। पर ऐसे कन्या आपको कभी भी धोखा नहीं देगी और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, मगर यह कन्या आपके लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आएगी और यह आपके लिए साक्षात यमराज से भी लड़ जाएगी। यह आपके लिए सती सावित्री साबित होने वाली है। सबसे पहली बात है कि आप काफ़ी भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे कन्या का नाम आज पता चलने वाला है। आज का समय आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली होने वाला है। इस समय आपकी किस्मत और भाग्य आपका भरपूर सहयोग भी देगा। इस समय आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसका इजहार करें, अपना प्रेम का प्रस्ताव रखें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। अगर आप पहले से ही प्रेमी और प्रेमिका हैं और रिश्ते में आपसी मतभेद हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है या रिश्ता टूटने के कगार पे है, तो इस समय वह झगड़ा और कलेश समाप्त हो जाएगा और उस रिश्ते में फिर से आपको मधुरता देखने को मिलेगी। एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इस समय बाहर घूमने का भी आप लोगों को मौका मिलेगा। समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है, पर यह समय आपके लिए इतना शानदार होने वाला है कि सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, उसे अगर आप अपना प्रेम का इजहार करेंगे तो वह आपके प्रेम को कभी भी मना नहीं करेंगी और आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेंगी। इस नाम की कन्या से विवाह करके या अपनी प्रेमिका बना करके आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। पूरी दुनिया पर आप विजयी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इस नाम की कन्या से शादी कर लेगा तो वह राजा बन जाएगा। पहले इस बात को समझ लें कि हर राशि के लिए सौभाग्यशाली अलग अलग नाम की कन्या होती है। जैसे ही राशि के अनुसार इस कन्या मिल जाए तो वह जीवन में तरक्की और सफलता हासिल करता है, अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाता है। जैसे ही एक दो गलतियां ऐसी हो अगर कर देता है तो फिर वह राजा से भी रंक बन सकता है, करोड़पति भी भिखारी बन सकता है। इस नाम के कन्या को जीवन साथी बनाते ही आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं, उसका आप मालिक भी बन सकते हैं। 2-3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां भी खोल सकते हैं, कारखाने भी खोल सकते हैं, जिसके अंदर कई सारे लोग कार्य करेंगे और आपके वजह से उनका भी घर चलेगा। इसके लिए सबसे बड़ा भाग्यशाली बात यह है कि आपके वजह से कितने लोगों का घर चलेगा और कितने लोग भी अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। आपको कोई ना कोई गड़ा हुआ खजाना या धन भी मिल सकता है। कोई बड़ी और बहुत ज़्यादा रकम वाली आपकी लॉटरी भी लग सकती है, जिससे आप जीवन में तरक्की ही तरक्की करते जाएंगे। आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा और जिससे आप अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान दें कि अमीर बनते ही आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। आपको कभी भी अपने पैसों की ताकत से किसी भी गरीब व्यक्ति को या मजबूर व्यक्ति को सताना नहीं होगा। किसी को भी भूल से भी कभी भी आपको परेशान नहीं करना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अमीर बनने के बाद कभी भी भूल से भी किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना है, चाहे वह पैसे की शक्ति हो, ताकत हो या फिर शारीरिक शक्ति हो या बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुंच की बात हो। आपको किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है, अन्यथा आप जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नीचे गिरते हुए देख सकते हैं और आपको फिर से जीरो से शुरुआत करना होगा। इस बात का आपको हमेशा ही ध्यान रखना होगी। आपको बता दूं कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करने हैं, अन्यथा आप राजा से रंक बन सकते हैं। उसके बाद उसे कन्या का नाम भी आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन में ले लेंगे तो आप रंक से भी राजा बन जाएंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप कितना भी दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, आप सौभाग्यशाली बन जाएंगे। आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आप करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का मालिक भी बन सकते हैं। जो लोग कभी भी आपका कद्र नहीं करता था, आपके बातों का वैल्यू नहीं करता था, वह लोग भी आपका सम्मान करेगा और आपके हर बातों को वह मानेंगे और आपके जीवन में आते ही यह कन्या आपके घर को भी नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना देंगी। आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने लगेगा। आपके जीवन में रुपया पैसा धन अपने आप खींचा हुआ आपके पास आने लगेगा।
आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव की आगमन हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ गलतियां ऐसी है जो भूल से भी नहीं करना है, अन्यथा आपका जीवन परेशान और बर्बादी की ओर जा सकता है। सबसे पहली बात, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर आपका कोई अपना है और उससे आपका नहीं बनता है तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन कभी भी उसके ऊपर हाथ ना उठाएं और उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं और उन्हें अपशब्द ना बोलें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे, राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को प्राथमिकता दी गई है और औरतों का भी काफ़ी महत्व दिया गया है। औरत सम्मानजनक होती है, इसलिए भूल से भी कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं किसी गैर कन्या के लिए, किसी गैर औरत के लिए अपनी पत्नी से अभद्र वाला व्यवहार करता है और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और बेवजह घर में किचकिच करते रहता है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। तो ऐसी गलतियां भी आपको नहीं करनी है। उसके बाद कभी भी आपको अपने माता पिता के दिलों को ठेस नहीं पहुंचाना है और अपने माता पिता के अपमान नहीं करना है। आपके माता पिता को अपमान होता है और वो आपकी वजह से रोना पड़ता है तो आपके सारे धन, रुपया, पैसा सब व्यर्थ है। ऐसे इंसान जो अपने माता पिता को दुखी करते हैं, ऐसे इंसान कई तरह के रोग, बीमारी, कर्ज से पीड़ित रहते हैं। उसका कोई भी पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं रहता है। कितना ही पूजा पाठ कर ले, उन्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान से पहले हमारे लिए पूजनीय हमारे माता पिता ही होते हैं। इस बात को समझना अति आवश्यक है, इसलिए यह गलतियां आपको नहीं करनी है। अगली बात, आपको शनिवार के दिन कभी भी भूल से जूता चप्पल नहीं खरीदना है, अन्यथा इससे शनि का दोष लगता है और आपके जीवन में किसी भी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलती है। अगर शनिवार के दिन अगर आपका जूता या चप्पल चोरी हो जाता है तो यह आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका शनि का दोष दूर होता है। लेकिन शनिवार के दिन जूता चप्पल कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। अगली बात, आपको अपने हाथों से किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं होगा। कभी भी भूल से आपको सांपों को नहीं मारना होगा, अन्यथा आपके बड़े से बड़ा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा और जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का अंबार लग जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भी जानवर या पशु आता है या आ जाए, कुत्ता हो, बकरी हो, बिल्ली हो, तो उसे आप मारे पीटे नहीं। अगर आपके पास उन्हें कुछ खिलाने योग्य हो, आपके पास कोई चारा हो, तो उन्हें अवश्य खिला दें। और अगर नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम आप पानी तो पिला ही सकते हैं। उन्हें पानी पिलाकर जाने दें, गाय बैल कुछ भी आ जाए। और अगर आप पानी भी नहीं पिला सकते हैं तो आपको कभी भी मारना पीटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब मैं उस कन्या का नाम आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए सौभाग्यशाली होने वाली है। आपके बड़े से बड़ा सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हर राशि के जातक के लिए अलग अलग नाम का कन्या होता है। अलग अलग नाम की कन्या उसके लिए सौभाग्यशाली होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, यह कन्या आपके जीवन में आते ही कभी भी इस कन्या का अपमान ना करें, इस कन्या को अपशब्द ना बोलें, इस कन्या को दिल को ठेस ना पहुंचाएं। अगर इस कन्या से आप बेवजह लड़ाई झगड़ा करके, किचकिच करके आप घर से बाहर जाएंगे तो रास्ते में भी आपके साथ खतरा बना रहेगा। आपकी जान को खतरा हो सकता है और जिस कार्य के लिए जाएंगे उसमें आपको असफलता भी मिल सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं ऐसी कन्या का नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ। अगर इस नाम के अक्षर का कन्या आपके जीवन में आती है, आप उनसे विवाह करेंगे या आप उनकी अपना प्रेमिका बना लेंगे तो आप भाग्यशाली बन जाएंगे। आप करोड़ों का नहीं, अरबों का मालिक बन सकते हैं। आपके राशि के अनुसार बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपके राशि के अनुसार सबसे पहले है अंग्रेजी के अक्षर GDRST। यह 5 अक्षर है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लें।
GDRST इस नाम के अक्षर को आपको अपना जीवन साथी बनाना है। इन 5 अक्षर के कन्या से आप विवाह करेंगे या अपना प्रेमिका बनाएंगे तो आप सौभाग्यशाली हो सकते हैं, आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसी कन्या से जब भी आपका मुलाकात हो तो कोशिश करें इन्हें अपना मित्र बनाने का प्रस्ताव रखें और पहले अपना मित्र बनाएं। उसके बाद अपना प्रेमिका बनाने का भी आप अपना प्रेम का इजहार करें, उससे प्रस्ताव रखें, उसके बाद उनसे विवाह करने का इजहार करें। यह आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेंगी, क्योंकि सिर्फ आपकी ही किस्मत चमकेगी ऐसी बात नहीं है। इस कन्या से विवाह होने के पश्चात इस कन्या का भी आपकी राशि से मिलन होने के बाद इस कन्या का भी भाग्य चमकने लगेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो सबसे अधिक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कन्या का जन्म का दिन आपको पूछना है, वह गुरुवार का जन्म का होना चाहिए। अगर उसका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहेगा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। समझ जाइए कि आपका भाग्य और किस्मत दोनों 7वें आसमान पर होगा। जिस क्षेत्र में आप करियर बनाना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए लंबे समय से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का या पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी। आप लाखों करोड़ों का भी कर्ज पल भर में उतार पाएंगे और आपका जो भी रोजगार, कारोबार, धंधा नहीं चल रहा था, जिसमें आपको धन हानि हो रहा था, उसमें भी दिन प्रतिदिन तरक्की होने लगेगा। दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की भी कर पाएंगे। यहाँ तक कि कोई गड़ा हुआ खजाना भी आपको हाथ लग सकता है या कोई बड़ा लॉटरी भी आपको लग सकता है। दोस्तों, अब मैं कुछ आपको खास सावधानियाँ और कुछ आपके जीवन के उपाय बता रहा हूँ जिससे आप और भी सौभाग्यशाली बन सकते हैं। अगर आपके लिए इस समय विवाह का प्रस्ताव आ रहा है तो आप उनसे पता कर सकते हैं उस कन्या का नाम क्या है और उसका जन्म का दिन कौन सा है। अगर ऐसी कन्या मिल जाए तो आपके लिए भाग्यशाली होने वाली है। और जो लोग विवाहित हैं उसके जीवन में भी इसमें नया कन्या दस्तक देंगी, लेकिन इन पर उसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर गलत कदम उठाएंगे तो आपका जीवन में आपको परेशानी आ सकती है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। अगली बात, अगर आपका कोई पहले से ही प्रेमिका है तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है कि उस प्रेमिका से रिश्ता तोड़ करके नया प्रेमिका बनाने का प्रयास करें। ऐसा करना भी आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपका भाग्य चमक सकता है। दोस्तों, आज से ही अपना भाग्य अगर आप चमकाना चाहते हैं तो आपको सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को मिला करके दोनों हाथों को रेखाओं को देखना है, दोनों हथेलियों को अच्छे से देखना है और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। इससे आप देखेंगे जल्दी ही आपका भाग्य और किस्मत चमकने लगेगा, हर कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। और अगर आप लंबे समय से विवाह करने का सोच रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं तो इसके लिए पुरुष जातक को इस समय महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से आपका विवाह नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।